हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा माता जी, आप म्यूट हैं, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, हमारी आवाज आ रही है ठीक से? अब आ रही है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं भक्ति का विज्ञान। उसमें हम पढ़ रहे थे माया के वश में आकर जीव जो है वो भगवान को भूल जाता है। तो उसका हम कंप्लीट कर रहे हैं। पेज नंबर 83, थर्ड पैराग्राफ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। विदाई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। होप आप सब अच्छे से होंगे। आइए अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं। राइट। हरे कृष्ण पूनम एंड कीर्ति ठाकुर। हरे कृष्ण भूमिका एंड आस्था। और हरे कृष्ण गौर। हरे कृष्णा माता जी। श्री कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो माया के मुंह में फंसकर मनुष्य ने भगवान कृष्ण को भुला दिया है। ये हम पढ़ रहे थे कि किस तरह जीव जो है अपने जो प्रिय सखा कृष्ण है उनको माया के कारण भुला चुका है। यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं कि अन्य जीव योनियों की तुलना में मनुष्य को निश्चित रूप में उत्तम बुद्धि मिली है। फिर भी जब वे भगवत धाम नहीं बनते, जब तक वे भगवत भक्त नहीं बनते, उनकी बुद्धि भौतिक संसार की सीमाओं में बंधी रहती है। अतः भौतिक मस्तिष्क के लिए परम सत्य समझ पाना असंभव है। शुष्क ज्ञानी भगवान या उनके प्रतिनिधियों की शरण ग्रहण नहीं करते, बल्कि जो भी वस्तु उनकी कल्पना से परे होती है वे अव्यक्त बताने का प्रयास करते हैं। यह कूप मंडूक न्याय कहलाता है। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि एक तो लोग जो हैं वो कलयुग के लोग हैं, है ना, उनकी बुद्धि कम है। ऊपर से ये अलग अलग फिलॉसफी को फॉलो करते हैं जो भगवान को नहीं मानती, है ना। तो उसमें से कुछ फिलॉसफीज होती हैं निर्विशेषवादियों की, मायावादियों की, है ना। ये क्या कहते हैं, भगवान एक तो है नहीं, अगर है तो कोई आकार नहीं, है ना। हमारा आकार है, बाकी सभी चीजों का आकार है इस दुनिया में, लेकिन केवल भगवान का आकार नहीं, है ना। तो ये सब जो फिलॉसफी है इसको कूप मंडूक न्याय कहते हैं। कूप मंडूक, कूप माने होता है कुआं, मंडूक न्याय मतलब होता है फिलॉसफी। तो एक कुएं का मेढक जो था मिस्टर फ्रॉग फिलॉसफी श्री प्रभुपाद कहते हैं इंग्लिश में। एक कुएं का मेढक जो था उसने कभी अटलांटिक महासागर नहीं देखा था। तो क्या हुआ, एक बार अटलांटिक महासागर का जो फ्रॉग था वो बाढ़ में बहता बहता किसी तरह वहां पे आ गया कुएं में, और उस कुएं में जाके गिर गया। तो ये मिस्टर फ्रॉग बैठे थे, उनको लगता था कि वो सब कुछ जानते हैं। तो इस जो बाहर से आया हुआ जो फ्रॉग था तो बताता था कि अरे ये कितना छोटा है, कितना ये है, मैं कब इससे बाहर निकलूंगा, मैं कब अपने घर जाऊंगा, अटलांटिक महासागर तो ये है। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, जो फ्रॉग इस वेल का था। वो कहता है कि तुम्हें पता है ये सबसे बड़ा वेल है, कुआं, और दुनिया में इससे बड़ा कुछ नहीं। कहता है अरे पागल हो गए हो, इससे बड़ी तो नदी होती है, नदियों से बड़े महासागर होते हैं, मालूम है तुम्हें? तो कितना बड़ा होगा। तो अपने आप को फुलाता है, पेट अपना फुलाता है, कहता है इतना बड़ा होगा, इतना, इससे भी बहुत बड़ा। लोग फुलाते फुलाते उसकी सांस अटक जाती है, उसका पेट फट जाता है, मर जाता है। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं श्री प्रभुपाद कि निर्विशेषवादी लोग, मायावादी लोग, जो कि भौतिक बुद्धि भी ठीक से नहीं रखते, वो भगवान सच्चिदानंद को क्या समझेंगे। समझ में आ रहा है? शुद्ध भक्त कहते हैं कि हम भगवान को ठीक से नहीं समझ सकते, भगवान के बारे में तत्वतः नॉलेज हम नहीं दे सकते, है ना। तो भौतिक जगत में ऐसी दूषित बुद्धि वाले जो कि खुद ही फिलॉसफी ठीक से नहीं जानते, वो भगवान के बारे में क्या बता सकते हैं।
तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऐसे न्याय को कूप मंडूक न्याय कहा जाता है ना। कुएं का मेढक, वो सोचता है बस यही दुनिया है, पूरी दुनिया यही है। नहीं, उसको लगता है हम ही सब बेस्ट है। ऐसा नहीं, जब बाहर निकल के देखो तो ऐसा है। जैसे कि जब मैं गिरिराज जी की परिक्रमा लगाती थी तो मुझे चलने में दिक्कत होती है, तो मैं सोचती थी कि अब मैं तो लगा नहीं पाती, कितना मुश्किल होता है। वैष्णो इतनी जल्दी जल्दी चलते हैं, फटाफट निकल लेते हैं, मैं पीछे ही रह जाती हूँ, पता नहीं कहाँ रहती हूँ। चल भी नहीं पाती। मैं कभी भी गिरिराज जी की फोटो पूजा नहीं कर सकती या कभी भी वो परिक्रमा नहीं कर सकती। तो ये मेरे अंदर थोड़ी सी ग्लानि रहती थी कि मैं कभी गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं कर पाती। तो गुरु महाराज एक बार अयोध्या ले गए थे हमें ट्रिप में। तो अयोध्या में रिप्लिका है गिरिराज जी का, एकदम एग्जैक्टली गिरिराज जी हैं, लेकिन उसका जो क्षेत्र है वो बहुत कम है और उसमें जो परिक्रमा मार्ग है बहुत स्मूथली बना हुआ है, ऊपर शेड भी लगा हुआ है। मेरे जैसे लोग आराम से चल सकते। और मैं गुरु महाराज साथ साथ चल के परिक्रमा पूरी की है। अगर मैं कुएं का मेढक रहती तो मैं क्या सोचती कि गिरिराज जी केवल वृंदावन में। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा मार्ग बाहर निकलते हैं तो हमें ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में पता चलता है जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता। तो बाद में और पता चला कि गिरिराज जी केवल अयोध्या में नहीं है, गिरिराज जी पंढरपुर में भी है। है ना, गिरिराज जी मायापुर में भी है। तो इस तरीके से हम मतलब कूप मंडूकता से बाहर निकल सकते हैं जब हम ब्रॉडर एस्पेक्ट देखना चाहिए। ब्रॉडर एस्पेक्ट केवल भगवान देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, भगवान मटेरियल नहीं, भगवान ने सारी चीजें क्रिएट की हैं। तो ही नो ईच एंड एवरीवन ना, माइनर से माइनर डिटेल्स भी ठाकुर जी जानते हैं। भगवान के बारे में कहा जाता है कि भगवान जो है वो काली पहाड़ के नीचे काली चींटी जो है उसके हृदय में क्या है वो भी जानते हैं। काली पहाड़ में अमावस्या के दिन एक काली चींटी के अंदर क्या है, वो क्या सोच रही है, वो भी भगवान जानते हैं। तो हमारे बारे में तो कहना ही क्या, सब जानते हैं कि हम लोग जो क्लास कर रहे हैं वो कितने मन से कर रहे हैं। कितना फोर्सफुली कर रहे हैं, सब ठाकुर जी को खबर है ना। कि माता जी जबरदस्ती क्लास दे रही है, सब सो सो के उठ के, माता जी जल्दी खत्म कर दीजिएगा, बहुत काम है। तो ठाकुर जी सब जानते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान का नाम केवल मनुष्य जन्म में लिया जा सकता है। कुत्ते बिल्ली से आप भगवान नाम बुला सकते हैं? हाँ कीर्ति ठाकुर, बिल्ली से हरे कृष्ण महामंत्र तुम्हारे उधर बोलती है? नहीं माता जी, नहीं बोलती उधर? बनारस में बोलती होगी पूनम? नहीं माता जी, बनारस में भी नहीं बोलती? अच्छा, नहीं। तो भूमिका के पास बोलती होगी हरे कृष्ण महामंत्र बिल्ली? नो माता जी, नहीं, चूहा है क्या? नहीं माता जी, नहीं, चूहा बिल्ली दोनों नहीं बोलते उसके यहाँ। गौरी क्या बोलते होंगे? संबल में भी नहीं बोलते? समझ नहीं आता नो माता जी, नहीं नहीं, है ना। और ये यमुना के घर में शायद छिपकली बैठी हो, छोटी सी कॉकरोच, बोलता है यमुना हरे कृष्ण महामंत्र? यमुना में बहुत पावर है, वो चैंटिंग करती है, इसका कॉकरोच भी चैंटिंग करता है। नहीं यमुना, सिद्ध हो गया है घर पूरा। नहीं बोलता? अरे हमें सोचा तुम्हें सिद्धि प्राप्त है, तुम्हारे कॉकरोचों को भी सिद्धि प्राप्त होगी। देखो श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं केवल मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता। आस्था के उधर बहुत से कुत्ते हैं, हाँ आस्था वो बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, उधर शायद 19 सेक्टर में बोलते हैं, हमारे साइड तो नहीं बोलते, कोई सब बोल रहे हैं इधर उधर नहीं। वैसे साइड बोलते नहीं बात, शायद ऊंची आवाज में कुछ सिंधी लैंग्वेज में बोलते हो? नहीं माता जी उनका अपना चल रहा होता है ना। अपना चल रहा होता है। तो यानी दादाजी दुनिया के तो इंसान भी जल्दी नहीं बोलते हैं, कुत्ता बिल्ली। इसीलिए उनको द्विपाद पशु कहा जाता है ना।
तो मैं उसी बात पर आ रही थी कि मनुष्य योनि पाकर जब हम हरे कृष्ण महामंत्र के चैंटिंग नहीं करते, भगवान की भक्ति करने का प्रयास नहीं करते, तो हम क्या है, पशु के समान। तो पशु जीवन में क्या होता है, कौन बताएगा? पशु जीवन किस में बीतता है, किन चीजों में? स्लीपिंग, यस, स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। मेटिंग एंड डिफेंडिंग। हाँ, इसी में पूरा मनुष्य जीवन बीत जाता है। और ये काम तो पशुओं पे थे, तो मनुष्य जीवन में जो काम मिला वो तो किया ही नहीं हमने, उसके लिए टाइम ही नहीं था हमारे पास, है ना। 11 का 11:30 हुआ, 11:30 से 12 हो गया, तो फिर उसके बाद हम सो जाते। लेकिन फिर आप लोगों ने उठाया, नहीं माता जी करना है क्लास, 12 बजे ही करना है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, हम अपना नींद सेक्रीफाइस करते हैं। तो हरि नाम, शिल प्रभुपाद कहते हैं, why it is essential for human being, why? उसकी कई रीजंस हैं, क्योंकि ह्यूमन जो है, मनुष्य जो है, वो सर्वश्रेष्ठ योनि है सभी योनियों में। और केवल मनुष्य योनि में जो जीव है या मनुष्य है, वो हरे कृष्ण महामंत्र या भगवान के जो तत्व है उनको समझ सकता है और बोल सकता है। ये विशेष अधिकार केवल मनुष्य योनि में प्राप्त है। इसलिए मनुष्य को आहार, निद्रा, भय, मैथुन की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसको भगवत साक्षात्कार करने के लिए एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट दी गई है, वो कार्य करना चाहिए। बाकी काम में सब बहुत एक्सपर्ट है ना। लेकिन मनुष्य शरीर में अगर हम ये नहीं करते तो हमें कर्म बंधन लगता है, ठीक है। लेकिन कुत्ते बिल्ली को कर्म बंधन नहीं लगता। अगर शेर जो है वो अगर मीट ईटिंग करता है, किसी का शिकार करके खाता है, तो शेर को कर्म बंधन नहीं लगता, ठीक है। जैसे कि इसीलिए आप लोग देखिए ना, आप लोग मोबाइल में अपनी फोटो खींचकर कभी बिल्ली बनाते हैं अपने आप को, कभी वो क्या चूहा बनाते हैं, है ना, बनाते हैं ना, वो क्या कैसे मूछ लगा के, है ना। अच्छा खासा इंसान है आप, जबरदस्ती एनिमल बनते जा रहे हैं, है ना। तो एक कम से कम इंसान बनिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। श्री प्रभुपाद यहाँ पे यह समझाते हैं। लेकिन कूप मंडूक न्याय के वजह से, जैसे निर्विशेषवादी है, मायावादी है, ये अपनी फिलॉसफी झाड़ते हैं, कोई नॉलेज नहीं, भगवान के बारे में थोड़ा सा कुछ पता है और उसको परम सिद्धि के अवस्था तक लेके चले जाते हैं। वो कहते हैं बस यही सत्य है, भगवान के बारे में और कोई तत्व नॉलेज नहीं है ना, वो जानने की कोशिश करते हैं। उनको जब शास्त्रार्थ में हराया भी जाता है तब भी वो कुछ और ही बोलते हैं। तो मतलब अपने उस फिलॉसफी से वो बाहर नहीं निकलना चाहते, ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते। तो ऐसे कूप मंडूक जो लोग होते हैं उनकी दुर्गति बहुत बुरी होती है। शुद्र जीव कितना ही बड़ा दार्शनिक क्यों न बने, उसके सारे कार्यकलाप संसारी सीमाओं द्वारा सीमित होते हैं। जिस तरह कुएं का मेढक ये नहीं समझ पाता कि कुएं के बाहर के सागर कोई विशाल वस्तु या सागर है, इस बात को कभी भी नहीं मानता कि शुद्र गड्ढे में करोड़ों गुना बड़ी जलराशि भी हो सकती है। इसी तरह शरीर तथा मन रूपी अंधकार कुएं में बंदी है जीव। इन सीमाओं पर विजय पाने के लिए हम योग, ज्ञान कितना ही प्रयास क्यों न करें, हम कितने ही बड़े पंडित क्यों न बने, स्वनिर्मित कुओं की सीमाओं से बाहर निकल पाना हमारे लिए असंभव। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जीव जो है खुद से शास्त्र ज्ञान नहीं कर सकता, इसलिए भगवान ने उस पर दया करके देले वेद पुराण। भगवान की कृपा का एक इनकारनेशन है श्रीमद् भागवत, भगवत गीता। ये भगवान की कृपा का इनकारनेशन है। भगवान अपने बारे में बता सकते हैं और कोई भी भगवान के बारे में नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान सबके मूल है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों में मैं बड़ी हूं, यानी मेरे पहले आप बाद में आप लोग आए हैं, तो आप मेरे बारे में बता सकते हैं, सॉरी मैं आपके बारे में बता सकती हूँ, लेकिन आप मेरे बारे में कितना बता सकते हैं? जितना थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, है ना। समझ रहे हो? आज तक हमारे बारे में आज कितना नॉलेज रखेंगे, जितना थोड़ा बहुत आप नॉलेज कर सकते हैं,
मेरी पूरी बातें आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपके पहले मेरा जन्म हुआ। उसी तरह ठाकुर जी सबसे पहले जन्म लिए हैं, सबसे पहले उनका वो रहते हैं, सबके बाद भी वो बने रहते हैं। तो वो जितनी चीजों को सब जानेंगे उतना कोई जान सकता है? नहीं जान सकता ना। तो वो जब अपने बारे में किसी को बताएंगे तो ही हम उनके बारे में जान सकते हैं। तो भगवान जो है समय समय पर शास्त्र में, है ना, अपने अपने भक्तों को भगवान ज्ञान देते हैं ताकि उनके बारे में तत्वतः नॉलेज रहे। लेकिन हम जो है क्या रहते हैं, वो मंडूक रहते हैं। हम जैसा सोचते हैं कि नहीं ऐसा ही होगा, तो हम ऐसा ही सोचते, दुनिया ऐसी ही होगी, है ना। इसको पूर्वाग्रह कहते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जितने भी अनर्थ हैं हमारे अंदर, है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एंड मात्सर्य, ये जितने भी अनर्थ हैं जो हमें भक्ति करने से रोकते हैं, ये अनर्थ पूर्वाग्रह के कारण होते हैं। हमारी एक अवधारणा होती है हर चीज के लिए, है ना, पहले से हम उसके बारे में सोच लेते हैं ये ऐसा है, पास्ट एक्सपीरियंस के द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा, है ना, हम किसी हर चीज के बारे में धारणा रखते हैं और उस धारणा के हिसाब से हम लोगों को जज करते हैं। हम उसके एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं जानते, नहीं जानना चाहते। जैसे एक बार क्या हुआ, एक हॉस्पिटल में दो लोग जो थे वो डॉक्टर को मिलने के लिए जा रहे थे क्योंकि उनके पेट में दर्द था। दोनों बैठ के वेटिंग रूम में बैठे हुए थे। तो कई पेशेंट्स आ जा रहे थे, उनकी लिस्ट काफी लंबी थी, वेटिंग लिस्ट। तो उन्होंने टाइम पासिंग के लिए क्या कहा कि चलो हम पता करते हैं कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम है। तभी एक पेशेंट जो है भगवान नहीं, डॉक्टर के कैबिन में से बाहर निकला और कुछ लंगड़ा के चल रहा था वो। तो एक रमेश जो है सुरेश से कहता है, मुझे लगता है कि इसके पैर का जो है हड्डी टूट गई है, इसीलिए ये यहाँ पे आया था फ्रैक्चर ठीक कराने के लिए, फ्रैक्चर हो गया होगा उसके पैर में, इसलिए वो ऐसा कर। दूसरा बोलता है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि इसके ना एंकल में कोई प्रॉब्लम है और एंकल की हड्डी कुछ टूट गई है, इसके कारण वो यहाँ पे आए। तो दोनों में कहते हैं कि नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, वो बोलता है मैं महेश बोल रहा है मैं सही बोल रहा हूँ। तो उन दोनों डिसाइड कर ऐसा करते हैं, हम इससे ही पूछ लेते हैं, बिल्कुल नजदीक आ गया है हमारे, किसको क्या प्रॉब्लम है। तो क्या सुनो भैया, तुम्हारे पैर में क्या हुआ, तुम लंगड़ा के क्यों चल रहे हो, कौन सी हड्डी टूटी है तुम्हारी? कहते मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी, मेरा चप्पल टूट गया है। तो मैं चप्पल टूट गया है तो अब चल नहीं पा रहा हूं, तो मैं क्या करूं? दिस इज कॉल्ड पूर्वाग्रह। अब सुरेश और महेश दोनों गलत हैं। मेरे फोन में। हरे कृष्णा। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह कूप मंडूक जो विचारधारा के लोग होते हैं वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते। मैंने बताया पूर्वाग्रह के बारे में, है ना। तो पूर्वाग्रह जो लोगों का होता है वो अपनी ही फिलॉसफी को इम्पोर्टेंट देते हैं, वो कभी भी जो राइट फिलॉसफी है उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। तो ये कूप मंडूक नहीं होना चाहिए। तो शिल प्रपात देखिए आगे लिख रहे हैं कि हमें विशाल समुद्र की जानकारी कौन दे सकता है? क्या कोई बता सकता है कि कोई इस संसार में कुएं से भी ज्यादा पानी कहीं होता है? कभी हम उच्चतर लोकों में जाते हैं, कभी निम्नतर लोकों में जाते हैं। एकमात्र भगवान ही जो है हमें इस कूप अंधेरे बंदगी से छुड़ा सकते हैं। उनके मार्गदर्शन में आध्यात्मिक आकाश रूपी असीम सागर के विषय में हम जान सकते हैं। प्रामाणिक श्रोत्र से सुनने से ही हम अवरोही मार्ग कहलाता है, उससे हम एकमात्र ज्ञान ले सकते हैं। ये शिल प्रपात जो बात कह रहे थे, जब हम पढ़ते थे और इस बात को हमें एक्सेप्ट कराया गया तो हमने इस बात को स्वीकार करने में बहुत टाइम लिया। समझ रहे हैं क्या है? क्योंकि हम लोग क्या सीखते हैं कि जो क्लास में गए उसको सुना और उसको समझा, है ना। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो वो बताएंगे वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कोई वे नहीं है। अवरोही मार्ग, हम लोग आरोही मार्ग खुद पढ़ते हैं ना, खुद पढ़ के ज्ञान लेते हैं। शिल प्रपात यहाँ बता रहे हैं कि कूप में बैठा हुआ मेढक क्या क्या अनुमान लगाएगा।
लगा ही नहीं सकता, है ना, कि कोई महासागर भी होता है, वहां पे इतनी जल राशि होती है, वो सोच भी नहीं सकता। वो केवल भगवान ही उसको बता सकते हैं, क्योंकि भगवान क्रिएट किए हुए हर चीज। इसलिए एकमात्र विधि है भगवान के बारे में जानने की, भगवत साक्षात्कार करने की, वो है आरोही विधि, यानी प्रमाणिक प्रतिनिधियों के पास आपको जाना होगा और उनकी सेवा के द्वारा आप उनसे तत्व ज्ञान ले सकते हैं। इस तरह से श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और ब्रह्मा की रात्रि इतनी बड़ी होती है कि ब्रह्मा के दिन का शुभारंभ से सारे जीव अव्यक्त अवस्था में होते रहते हैं, मतलब सब अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, प्रधान, है ना। उसके बाद क्या होता है, भगवान जब उस पर दृष्टि डालते हैं तो वो महत तत्व में कन्वर्ट होते हैं, सब में जीवन शक्ति आती है। तो इस तरह से ब्रह्मा की एक रात्रि इतनी लंबी होती है, जिस सबके बारे में कौन नॉलेज देगा, हम जब उतने दिन तक जीवित रहेंगे तब तो देंगे, है ना। तो यानी भगवान जो है वो हमेशा रहते हैं, इसलिए वो हर के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज दे सकते हैं, और भगवान को सुनने से हमको भी हर चीज के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज हो सकता है। तो क्या करना चाहिए, फले न परिचिता। तो श्रीमद् भागवतम का कोई भी नॉलेज लेके टेस्ट कर लेते हैं। भाई आप श्रीमद् भागवतम का ऐसा कौन सा नॉलेज आप टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब तो भागवत ज्ञान नॉलेज है। यस यमुना। माता जी जैसे उसमें भागवतम में 5th कैंटो में शायद बताया है कि बच्चा पेट में कैसे होता है, कैसे डेवलप होता है वो, तो ये तो इतने पहले दिया हुआ है, लेकिन अभी साइंस ने भी प्रूफ किया, मतलब साइंस ने भी बताया, तो वो सेम ही बताया, एकदम सेम ही बताया कि ये एकदम यही सेम प्रोसेस है। ऐसे ही बच्चा भ्रूण से ऐसे से बड़ा होके ऐसे से डेवलप होता है। और दूसरा खगोल शास्त्र, कॉस्मिक फिलॉसफी, सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर है, पृथ्वी गोल है, कौन किसका चक्कर लगा रहा है, किसका क्या प्लैनेटरी सिस्टम है, ऑर्बिट कितना है, उसका वजन कितना है, कितनी दूरी पर है, ये पूरा श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। और आज जितने भी चीजों के बारे में हम पता लगा पाए स्पेस में, वो सारी चीजें एग्जैक्ट पोजीशन पर है। भागवतम में ऐसे कई बातें बताई जाती है जो बिल्कुल सच है। भागवतम कहता है गोबर जो होता है, गाय का गोबर, वो सबसे पवित्र होता है और कीटनाशक होता है, उसको भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए, और उनको घर पे भी यूज करने से कोई भी बीमारी नहीं आती। आज हम उसका देख रहे हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करके कि यस, सबसे जो बेस्ट है वो गोबर होता है, कीटनाशक होती है, हर पशु और अन्य जीवों के मल की तरह वो नहीं होता, वो शुद्ध होता है। What the point? तो when 99% things are correct, तो we give them benefit of doubt। इसकी सारी बातें ही सत्य होंगी, हो सकता है हम अभी नहीं समझ पाए। भागवतम कहता है हम शरीर नहीं आत्मा है, बिल्कुल ठीक कहते हैं। भागवतम कहता है शरीर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। क्वेश्चन उठता है कि जब हमको जला दिया जाता है ना, इस बॉडी को जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, तो फिर पाप और पुण्य भोगता कौन है? यानी ये सब होता नहीं है, खाली नॉर्मल बात है। तो बता देते भैया, ग्रॉस बॉडी आपकी गई है और ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो जड़ है। मेन बॉडी आपकी सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, और ये कैरी ओवर होता रहता है। ये नॉलेज नहीं है लोगों को, और ये किसी शास्त्र में नहीं, ये केवल सनातन धर्म में। तो हमें देखना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म इतना रिच कल्चर है। आज जपा टॉक में गुरु महाराज क्या बता रहे थे कि हमारे पास सेट्स में बुक्स हैं। लोगों के पास एक कुरान है, एक बाइबल है, चलो 5 होगी, 10 होगी, हमारे पास सेट्स में है नॉलेज, सेट्स में नॉलेज है, और इतना डीप नॉलेज है कि बाहर के लोगों को ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। इसलिए वो क्या कहते हैं कि नहीं, यही एक जीवन है, इसलिए मीट मैरी एंड एंजॉय, है ना। क्या करो, अच्छे से खाओ पियो और मौज करो। कल किसने देखा है? तो उनसे पूछा जाता है, भाई एक बात बताइए कि अगर अगला पिछला जीवन नहीं होता या पिछले जीवन के कर्म हमारे ऊपर प्रभावित नहीं होते हैं, तो एक बच्चा जो जन्म लेता है, जन्म से ही दुखी होता है।
और एक बच्चा जो जन्म लेता है उसको सारी प्रॉस्पेरिटी मिलती है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि जन्म तो दोनों एक ही तरीके से ले रहे हैं, एक ही माँ के गर्भ से ले रहे हैं, लेकिन जो बड़ा बच्चा है उसको बहुत दुख मिलता है, लेकिन छोटे वाले को सारी प्रॉस्पेरिटी मिलती है। बड़ा वाला पैदा होते ही पोलियो हो गया है उसके पैर में, लेकिन छोटा वाला आराम से बढ़िया सुंदर फर्स्ट क्लास। समझ रहे हैं? हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस थ्योरी? उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम जस्ट ईटिंग, मीटिंग एंड स्लीपिंग। हमें ये शरीर किस लिए मिला है? कूप मंडू, मिस्टर फ्रॉग थ्योरी, ये मत अपनाइए जो कि जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, है ना। हम वेस्ट कल्चर को फॉलो कर रहे हैं ना, उनको सोचते कि वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। आज हमें कोई भी उदाहरण देने को कहीं से भी कहा जाता है तो हम कहाँ से देते हैं? या तो इस्लामिक का एग्जाम्पल देते हैं, और या तो फिर हम आपके क्रिश्चियन कल्चर से एग्जाम्पल्स देते हैं, है ना। हमें अपने बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, न पढ़ाया जाता है कहीं। हाँ, तो ये तो हमारी हालत हो चुकी है। तो हमें जब पढ़ाया ही नहीं जाता तो हमें नॉलेज कहाँ से होगी? अगर मुझे बहुत हैरानी होती थी जब मैं श्रीमद् भागवतम के पात्रों को पढ़ती थी, पृथु महाराज, अम्बरीश महाराज, कहीं सुना है आपने इनका नाम? हाँ पूनम, कहीं सुना है आपने नाम पृथु महाराज का? कभी सुना है? पृथु महाराज, अम्बरीश महाराज, कभी सुना है? प्रचेताज, छोटी मोटी जो समाज में स्टोरी मौजूद है, ध्रुव की, प्रहलाद की, तो कानों में फिर भी गई है, कृपा से रह गई कि माँ बाप ने सुनाई है या समथिंग। एनीवे, हमें ध्रुव की, प्रहलाद के नाम पता है, हनुमान के, रामचंद्र के, इनके बारे में कुछ कुछ हमने भ्रंश रूप में या अभ्रंश रूप में जानते हैं, राइट? रेज योर हैंड्स ताकि मुझे पता चले। हाँ, लेकिन आप लोगों में से कितने लोगों ने पृथु महाराज को सुना था? पृथु महाराज के बारे में भूमिका जानती थी? माता जी, पापा मम्मी वो भागवतम पढ़ते थे ना, तो वो बताते थे, तो मैंने नाम सुना है, मुझे स्टोरी शायद ना याद हो। मतलब मेरा कहने का मतलब, अगर आप स्कूल से पढ़ाई की है तब जानती थी? आप बाहर के सोर्सेस से जान रहे नहीं, क्योंकि आपके पिताजी भागवतम पढ़ रहे हैं, भागवतम सोर्स है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, हम लोग में कहीं नहीं ये सब नॉलेज दिया जाता है ना, कि कौन सुखदेव गोस्वामी कौन परीक्षित महाराज, है ना। तो ये सब, तो ये चीजें ही नहीं पता हमें, है ना। तो क्या है, जो हमारा जो कल्चर है उससे जब हमें अलग कर दिया गया, तो हम जब दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ना उनको अडॉप्ट कर पाते हैं, ना हम अपने कल्चर में। हमारी स्थिति बहुत ही खराब है। हम केवल और केवल हमेशा प्रसन्न कब रह सकते हैं? जब हम अपने कल्चर को, सनातन धर्म को एक्सेप्ट करें और समझें। जब हम अपने कल्चर की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा कल्चर में संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा में जितने शब्द होते हैं, उतने शब्द के दूर दूर तक कोई भी भाषा में वर्ड्स नहीं होते। संस्कृत भाषा में करोड़ों में वर्ड्स होते हैं। अगर आप इस्लाम और आप अगर यहाँ इंग्लिश में, फारसी में आप शब्द ढूंढिए तो कई लाख में वर्ड आते हैं, लाख, करोड़ के आगे लाख में वर्ड्स मिलेंगे। कोई भी चीज को एक्सप्लेन करना है तो ट्रांसलेशन में, तो श्रील प्रभुपाद की कृपा थी कि उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, इस भाषा को उत्कृष्टता प्रदान की। नहीं तो ये मलेच्छ भाषा है, इसमें कुछ भी आप ज्यादा नहीं करते। इसीलिए जो श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल जो सीरियस बने, बाद में अच्छे स्वामीज बने, जो श्रील प्रभुपाद कहे अनुसार भारतीय संस्कृति के जो ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहले बंगाली सीखी, संस्कृत सीखी। क्योंकि बंगाली में जो गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी है, दिस इज द टॉप मोस्ट फिलॉसफी। जैसे आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, उनके नाम होते हैं, जैसे दिल्ली में है, बॉम्बे में है, पूना में है, नाम लिए जाते हैं ना। उससे पहले नवदीप में, है ना, बनारस में, कश्मीर में, यहाँ
गढ़ हुआ करते थे नॉलेज के। बड़े बड़े विश्वविद्यालय आप कह लिए सब जगह होते थे। तो इसलिए हमें अपना नॉलेज होना चाहिए। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे कि ब्रह्मा का एक दिन के बारे में, है ना, कितना लॉन्ग होता है, कितना नहीं होता है। तो देखिए, जो हम ब्रह्मा को देख तो नहीं सकते, लेकिन हम आपको क्या बता रहे थे कि अगर किसी सब्जेक्ट में 99 बातें एकदम सही हैं और एक दो बातों का अगर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो अनुमान क्या लगेगा कि वो बात भी सही। लोग ये सुनते हैं कि ब्रह्मलोक के कई लाख वर्ष की आयु होती है तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि हमें तो नॉलेज नहीं है। लेकिन शिल प्रभुपाद को अगर आप पढ़ेंगे तो शिल प्रभुपाद जब कोई चीज स्टैब्लिश करते हैं तो शिल प्रभुपाद क्या कहते हैं? शिल प्रभुपाद कहते हैं आप इस कमरे में बैठे हैं, अब देखिए ब्रह्मा को और बाकी जीव, अब ब्रह्मा का तो कितनी लंबी आयु हो गई ना, उनके आगे हमारी आयु कितनी हो गई? बहुत कम। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं जिस रूम में आप बैठे हैं इसी रूम में एक मच्छर भी है, एक छोटा सा कीड़ा भी होगा, माइक्रो कीड़ा भी होगा, उसकी कुछ घंटों की आयु होती है। वो अगर छिपकली को देखे तो कहेगा अरे इतनी लंबी, कई महीनों तक जीती है छिपकली क्या? अच्छा, छिपकली जब और हम लोगों को देखे 100 वर्ष तक मनुष्यों की आयु होती है, सोच भी नहीं पाएंगे। समझ रहे ना? उसी तरह से आज ऐसे प्लानिटरी सिस्टम में होते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? जैसे जैसे हम हायर यूनियन में जाते हैं वैसे वैसे उनके एक्सपैंड होते जाते हैं। शिल प्रभुपाद ने कई ऐसे तर्क दिए हैं कि जिनको हम पढ़ के हम समझ सकते हैं, और भी चीजों से आप लोग समझ सकते हैं। शिल प्रभुपाद तो ब्रह्म लोक तक पहुंचने के लिए हमारे पास तो नॉलेज ही नहीं है, स्पेस और ये अब वो कर रहे हैं। भागवत बताती है 14 प्लैनेटरी सिस्टम होते हैं, अर्थ बीच में है, 7 ऊपर है, 7 नीचे है, सबके नाम है, उन प्लैनेट्स में कौन कौन रिसाइड करता है उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है, वहां के इनहैबिट जो लोग रहते हैं उनके बारे में भी डिस्क्रिप्शन है। लीजिए, है किसी भी ग्रंथ में इतना डिस्क्रिप्शन है ना? तो ये कितना सुंदर हमारा सारा बातें बताइए। तो वैदिक शास्त्रों की गहराई से, जैसे कि एक एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ कि मान लीजिए आपको नहीं भी पता तब भी वराह अवतार का जो पिक्चर है हमने देखा है ना? तो वराह अवतार में जो भगवान वराह बने हैं उनकी सींग पर, 2 सींग पर जो पृथ्वी है वो कौन से शेप में है? गोल शेप में। हजारों साल पहले भारत को यह पता था पृथ्वी गोल है। और जो संत महात्मा थे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो भगवान के द्वारा प्रदत्त ज्ञान से आवृत्त थे, उनको पूरा नॉलेज रहता था। समझ में आ रहा है? उन लोगों के द्वारा ये सब ग्रंथ लिखे गए कि भगवान के शब्दावेश अवतार। तो यहाँ पे पूरा ब्रह्मा के बारे में दिया गया कि कितने घंटे होते, कितने अरब घंटे होते। इस तरह शूद्र कीड़े के बारे में बताया गया कि इस तरह शूद्र कीड़ा जो है वो ब्रह्मा के बारे में क्या बता सकेगा, तो ब्रह्मा ही अपने बारे में बता सकेंगे। उसी तरह हम भगवान के बारे में क्या जान सकते हैं? छोटे से एक अंश है, हम क्या समझ सकते हैं? तो भगवान जब हमें अगर शक्ति संचारित करते हैं तो हम उनके बारे में जान सकते हैं। नहीं तो जीव जो है माया के कांटेक्ट में भगवान को भूल गया है, जो उनका प्रिय सखा है। हम भगवान को भूल गए हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख है। अपने दुखों से निकलने के लिए हमें भगवान को अपनाना पड़ेगा, और वो है चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जिस स्थान विशेष में हैं, हम जिस परिस्थिति में हैं, हम अपने मदर फादर काउंसलर इनसे मदद मांगना बंद करें, हम भगवान से मदद मांगना शुरू करें। क्योंकि इस जो हमारे भाग्य से उत्पन्न सिचुएशन होती है उसको केवल भगवान ही दूर कर सकते हैं। तो जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वो होते हैं भगवत भक्त। वो समस्याओं पर ध्यान न देकर उनसे निकलने वाले जो चीजें हैं उन पर ध्यान देते हैं, इसलिए वो समदृष्टि रहते हैं। वो ज्यादा दुखी परिस्थिति में दुखी नहीं होते, प्रसन्न की परिस्थिति में प्रसन्न नहीं होते। वो सदैव भगवान की भक्ति करते रहते हैं, उनका कंसंट्रेशन पॉइंट वहां चला जाता है।
हम इन्वेस्टमेंट सही जगह करें, सही व्यक्ति को करें, तो हम इस सागर से पार हो जाएंगे। भगवान की कृपा होगी कि हम उस सिचुएशन से भी निकल जाएंगे। अदरवाइज कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, केवल बात करने के अलावा। सिर्फ बहस होती है, ऐसा वैसा ऐसा वैसा, फिर हम लोग जाते हैं डिस्कशन के लिए, इनसे मीटिंग करते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। एक्चुअल में कोई मदद नहीं कर सकता आपकी। जो मदद कर सकता उससे गुहार लगाइए, है ना। उत्तरा को जब दिक्कत हुई तो उसने कृष्ण को याद किया था। द्रौपदी को दिक्कत हुई तो उसने कृष्ण को याद किया, तो कहा कि मेरे पति कुछ नहीं कर सकते। और उनके पति कोई साधारण नहीं थे, द्रौपदी के पति, है ना। कुंती को प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने कृष्ण को याद किया, उन्होंने अपने बेटे को याद नहीं किया, विश्व पितामह को याद नहीं किया, सीधे कृष्ण को याद किया। आश्रय सही व्यक्ति का लीजिए, बट जब आपको नॉलेज होगा कि सही व्यक्ति कौन है, तभी तो आश्रय लेंगे। आश्रय के एकमात्र स्रोत कृष्ण है। किसी भी दशा में भगवान ने जो परिस्थिति दी है उसको सहन कर कर उनके आश्रय से निकल चलो। यही एकमात्र गुड, क्या बोलते हैं, बैड बार्गेनिंग तो कर ली हमने, लेकिन बेस्ट यूज कर सकते मनुष्य शरीर। तो ये है इस टॉपिक में शिल प्रभुपाद ने डिस्कस करना बताया कि हमने भगवान को छोड़कर माया का चयन किया, जिसके कारण हमारी फॉरगेटिंग हो गई है। और अगर हमने अपनी कूप मंडूक न्याय यानी कूप मंडूक फिलॉसफी, मिस्टर फ्रॉक की फिलॉसफी को नहीं छोड़ा, तो हमको कोई भी निकाल नहीं सकता। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी को और भक्त वृत्ति की जय। निताई को प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।